Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 7th. Lesson 9, These Simple Things. Now all of you take your book. When I will read and explain the lesson, you underline the difficult words and write its meaning in your copy. These simple things, these ये simple साधारण थिंग्स चीजें, ये साधारण चीजें. What things around you make you feel happy? What things, कौन सी चीजें around you, आपके आसपास, make you feel happy, आपको खुश करती है. ऐसी आपके आसपास कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम देखते ही हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है. जैसे आपने देखा होगा कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है, एक बकरी जब अपने मेमने को दूध पिलाती है, एक बर्ड जब अपने छोटे बच्चों के लिए उसके मुंह में दाना डालती है. ये समय, ये मोमेंट बहुत ही मन भावन होता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून देता है, बहुत शांति मिलती है मन को. ठीक उसी तरह से चिड़ियों के झुंड जब एक साथ उड़ते हो, चाहे वो गौरैयों के झुंड हो, चाहे वो तोते का झुंड हो, जब एक साथ उड़ते हैं तो ये हमारे मन को बहुत आनंदित करते हैं. बरसात के मौसम में जब घने काले बादल घिर जाते हैं तो हमारे मन को बहुत ही सुख देते हैं. उसी तरह आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा बरसात के समय में जब किसान अपने खेतों में हल चलाता है और जोर जोर से गाना गाता है तो ये दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून देता है, मन को शांति मिलती है, हमारा मन आनंदित होता है. प्यारे बच्चों, ये सारी लिस्ट तो मेरी रही, मुझे ये सब अच्छा लगता है देखकर, या मैंने देखा है. ये इन चीज़ों को देख के मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता, आनंदित हो जाता है. तो अगर आपने ऐसी कोई और चीज़ें देखी है अपने आसपास तो उसकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है. आइए हम लोग लेसन में पढ़ते हैं कि आखिर लेखक को, पोएट को क्या पसंद है, क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उनके आसपास कौन सी चीज़ें होती थी जो उनके मन को आनंदित करती थी, उनको अच्छा लगता था. देखिए, द सिंपलेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ आर बेस्ट. द सिंपलेस्ट, साधारण से साधारण, थिंग्स चीज़ें, इन लाइफ, जीवन में, आर बेस्ट, जीवन में साधारण से साधारण चीज़ें सबसे अच्छी होती है. बेस्ट मतलब सबसे अच्छी होती है. ए पैच ऑफ ग्रीन, ए पैच ऑफ ग्रीन का मतलब होता है ए ग्रीन पीस ऑफ लैंड, ए ग्रीन पीस ऑफ लैंड, धरती का एक हरा भरा छोटा छोटा भाग. तो जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह हरियाली कभी नहीं होती है, तो जगह जगह टुकड़ों में हरे हरे लैंड होते हैं, ज़मीन होती है जो हरियाली से भरी हुई होती है, उसमें घास होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ए पैच ऑफ ग्रीन, ए पीस ऑफ ग्रीन लैंड, हरे हरे घास के या हरियाली से भरे हुए लैंड, धरती, ज़मीन. ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया का छोटा सा घोंसला. ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला. ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, ताज़ा और ठंडे पानी का ड्रिंक, ये बहुत ही मन को सुकून देता है. द टेस्ट ऑफ ब्रेड, रोटी का स्वाद, द टेस्ट ऑफ ब्रेड, रोटी का स्वाद. जब आप कहीं से थक हार के आते हैं, स्कूल से, गेम खेल के, कहीं से, और आपको बहुत भूख लगती है तो आप रोटी का टेस्ट करिए, बहुत ही अच्छा लगता है. चाहे जैसी भी रोटी हो, तो वो रोटी का टेस्ट या खाने का टेस्ट, जब भी आप थके या भूखे हों तो आपको खाने का टेस्ट, रोटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है. ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड, पुराने गाने,
पुराने गाने जो मीनिंगफुल हो, जिसमें दर्द हो, जिसमें खुशी हो, जिसमें वर्ड्स हो, वो गाने अच्छे लगते थे। अब के गाने शोर शराबे वाले होते हैं, मीनिंग नहीं के बराबर होता है। तो पुराने गानों में अच्छे वर्ड्स होते थे या वो मीनिंगफुल होते थे, इसलिए पुराने गाने बहुत ही मन को सुकून देते हैं, मन को मोह लेते हैं। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, आपने ये देख लिया, रोटी का स्वाद। ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड, पुराने गाने जो मीनिंगफुल हो, जिसमें कोई मतलब होता है। दिस आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, दिस आर द थिंग्स, ये चीज़ें हैं, दैट मैटर मोस्ट। मैटर का मतलब होता है इम्पोर्टेंट होता है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, लाफ्टर हंसी, ऑफ ए चाइल्ड एक बच्चे की हंसी। ए फेवरेट बुक, आपकी मनपसंद की बुक, मनपसंदीदा बुक, किताब। फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, और फ्लावर्स जो कि ग्रोइंग होते हैं, बढ़ते हैं, वाइल्ड और बिखर जाते हैं, बड़े होकर बिखर जाते हैं। तो ये फ्लावर्स मन को बहुत शांति देते हैं। एक क्रिकेट सिंगिंग इन ए शैडी नुक, एक क्रिकेट, एक झिंगुर जो कि एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, इसको बताया जा रहा है। एक क्रिकेट सिंगिंग इन ए शैडी नुक, शैडी नुक मतलब अंधेरे कोने में, शैडी छायेदार या अंधेरे कोने में, नुक मतलब कोना। एक क्रिकेट सिंगिंग इन ए शैडी नुक, एक क्रिकेट का मतलब होता है एक झिंगुर, सिंगिंग गाता हुआ, इन ए शैडी नुक, शैडी का मतलब होता है अंधेरे, छायादार, नुक मतलब कोना। तो एक अंधेरे कोने में गाता हुआ झिंगुर। ए बॉल दैट बाउंसेस हाई, एक बॉल जो कि ऊंचाई तक उछलता है। ए समर शावर्स, शावर्स मतलब होता है रिमझिम बारिश या बौछारें। ए समर शावर्स, समर में नहाना या समर में जब बौछार होती है बारिश की, वो भी बहुत मन को सुकून देता है। ए रेनबो इन द स्काई, आसमान में, रेनबो इंद्रधनुष, आसमान में इंद्रधनुष का निकलना। द टच ऑफ ए लविंग हैंड, द टच मतलब स्पर्श, द टच स्पर्श, ऑफ ए लविंग हैंड प्यार भरा हाथों का स्पर्श। एंड टाइम टू रेस्ट, और विश्राम का समय। दिस सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, तो ये लाइफ में ये सारी सिंपलेस्ट चीज़ें बहुत ही मैटर करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं चीज़ों से हमें बहुत खुशियाँ मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। आप भी अपने जो भी आपको खुश करता है, अपने आसपास की कौन सी ऐसी सिंपल से सिंपल साधारण चीज़ें हैं जो आपको खुश करती है, तो उसकी आप लिस्ट बनाइए और अपने दोस्तों को बताइए, मुझे भी बताइए। और इस लेसन में जो भी वर्ड मीनिंग आए हैं उसको अच्छी तरीके से लिखिए और उसको सीखिए। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे हेड। बाय बाय।